तो सभी ऊर्जापुंज जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्रणाम। 21 अप्रैल 2020 की सामयिक घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम। ये क्या है, कहाँ चल रहा है, क्या इसका महत्व है, इन आयामों पर इसको देखना है। ठीक है, तो एकीकृत रोग निगरानी प्रोग्राम कार्यक्रम IDSP, इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम। ठीक है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहली चीज़। ठीक है, जिसकी शुरुआत 2004 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। ठीक है, तो हुआ क्या, अभी ये कैसे चर्चा में आया कि 19 अप्रैल 2020 को G20 राष्ट्रों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक बैठक हुई है। ठीक है, तो उस पर चर्चा में भारत ने बताया कि हमने IDSP लागू कर दिया है ना। तो इसको क्या कर रहा है कि डिजिटल इनपुट के माध्यम से इसको मजबूत बनाया जा रहा है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जब बात हमारी पूरी होगी कि क्या है ये तकनीकी, ये कार्यक्रम क्या है। तो इसके माध्यम से मेनली क्या है कि डिजिटल तरीक़ों से किसी बीमारी के खिलाफ लड़ना। ठीक है, तो देखिए उद्देश्य इसका क्या है कि विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित IT आधारित रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना। ठीक है, IT को, प्रयोगशालाओं को रोग निगरानी के लिए काम में लाना है। प्रशिक्षित रैपिड रेस्पॉन्स टीम, ऐसी टीमों को गठन करना जो त्वरित इस पर रेस्पॉन्स दे सके, द्वारा शुरुआती चरणों में प्रकोपों का पता लगाना। ठीक है, डेटा संग्रह के एकत्रीकरण, संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए सूचना एवं तकनीकी संचार तकनीक का उपयोग करना। ठीक है, जैसे कई इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म भी तैयार किए गए जिससे एक जगह की जो स्वास्थ्य टीम है उसको पूरे भारत भर की स्वास्थ्य टीमों के अनुभव भी साझा हो सक रहे हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पर हेल्प करती है। किसी डोज को लेकर सलाह लेनी है तो भी एक दूसरे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, ऐसा। ठीक है, चलो घटक हम बात कर रहे थे, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को मजबूत करना, जूनोटिक रोगों के लिए अंतर क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करना। अब जूनोटिक रोग क्या है, हो सकता है आपके लिए ये पहली बार ये शब्द सुनने में आया हो। जूनोटिक रोग क्या होता है कि ऐसे रोग, संक्रामक रोग जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं। ठीक है, जानवरों से इंसानों में फैलते हैं, ऐसे को हम कहते हैं जूनोटिक वायरस, जूनोटिक रोग। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले निपा भी हम पढ़े थे 2000, हम जब ऑफलाइन क्लासों में, तब निपा के बारे में बात किया था, जूनोटिक वायरस है। ठीक है, तो ऐसा। कोविड-19 मुक्त राज्य, ये बहुत शानदार प्रश्न बन सकता है। वाकई में सबसे अच्छा प्रश्न ये बन सकता है आने वाले समय में। कोविड-19 मुक्त भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कोविड-19 मुक्त भारत का पहला राज्य जो बना है वो है गोवा। गोवा में 3 अप्रैल के बाद एक भी केस नहीं आया है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर 7 जो शुरुआती पॉजिटिव आए थे उन 7 को क्वारंटाइन किया गया और 7 को नेगेटिव कर दिया गया। ठीक है, तो 7 आए थे, 7 को क्वारंटाइन करके उनको सभी को स्वस्थ कर दिया गया। तो कोरोना पर एक तरह से यूँ कहे तो विजय प्राप्त कर चुका है गोवा। गोवा अपन जानते ही है 1961 में आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से। ठीक है, ऑपरेशन विजय के माध्यम से सैनिक कार्रवाई वहाँ पर की थी। ठीक है, और तब राज्य था। और 87 में 30 मई 1987 को अमेंडमेंट हुआ था, 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड फिर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये है गोवा। काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें हैं, महावीर वन्यजीव पार्क है। ठीक है, और महावीर उद्यान है वहाँ पर, और दूसरा मांडवी जुआरी नदियाँ जो एस्चुरी बनाती है। पश्चिमी घाट की सभी नदियाँ एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, जैसा कि हम ज्योग्राफी में पढ़े हों। चलो, पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम, ये भी एक शानदार टर्म है, इसको समझना चाहिए हमें। पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम, अब क्या होता है कि इंटेंसिव केयर करने से भी एक बीमारी हो जाती है। देखो कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जयते, तो ज़्यादा ध्यान रखने से भी लोगों को बीमारी हो जाती है। देखना क्या है ये, ICU से निकलने के बाद ऐसा देखा गया कि ICU से निकलने के बाद रोगी पोस्ट इंटेंसिव सिंड्रोम से ग्रसित हो रहे हैं। ये क्या है, शारीरिक, वैचारिक और मानसिक गिरावट देखने को मिलती है उस रोगी में। ठीक है, चलने फिरने में उसको परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से ICU में है, कृत्रिम श्वास उसको दी जा रही है। ठीक है, तो चलने फिरने में जो परेशानी होती है उसको न्यूरोमस्कुलर कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर कमजोरी। ठीक है, तो पिक्स, पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम के लक्षण क्या है? दुर्बलता, थकान, चलने फिरने में परेशानी, चिंता, अवसाद, यौन अक्षमता, अनिद्रा आदि तरह के लक्षण उसमें देखे जाते हैं।
ठीक है। क्यों होता है ये पिक्स मतलब है पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। क्यों होता है? बहुत दिनों तक कृत्रिम श्वास प्रणाली के सहारे रहने से सेप्सिस हो जाता है। सेप्सिस भी यही इसी प्रकार की समस्या है। साथ ही कई अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। मांसपेशियाँ दुर्बल हो जाती है। संज्ञानात्मक कार्यों के निष्पादन में कठिनाई होती है, ठीक है ना। संज्ञान जिनको रिएक्ट करना पड़ता है जिन कार्यों के लिए, संज्ञानात्मक कार्यों के निष्पादन में कठिनाई होती है, ठीक है। चलो, जिनको मेंटली करना पड़े, ठीक है, तो व्यक्ति का रेस्पॉन्स सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। प्रतिक्रिया जो उसको होते हैं ना, प्रतिक्रिया तंत्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो ये है भाई स्वाभाविक सी बात है, एक चार दीवारी में रहना और कृत्रिम श्वास लेना, और ठीक है ना। तो हैबिचुअल उसका जो शरीर है, प्रतिक्रिया तंत्र है, उसका हैबिचुअल हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है स्नायु तंत्र उसके लिए। मैटरहॉर्न पर्वत, ठीक है। तो बड़े एग्जाम्स में क्या होता है कि यही टर्म पूछ लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है, ऐसे करके फिर कथन दे दिए जाते हैं, विकल्प दे दिए जाते हैं। तो मैटरहॉर्न पर्वत अभी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाई ना भारत ने अभी पूरा देश एक साथ शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन कर दिया गया और सभी ने उसको अच्छे से एकजुटता दिखाई है। तो स्विट्ज़रलैंड काफ़ी प्रभावित हुआ भारत के इस रवैये से, और स्विट्ज़रलैंड ने मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज दिखाया है, ठीक है। तो एक तरह से भारत के प्रति जो उसने है अपना समर्थन भाव, समर्पण भाव, जैसा भी कहो, है ना, तो वो प्रभावित हुआ है स्विट्ज़रलैंड कुल मिलाकर के भारत के इस कदम से। चलो, तो आपदा प्रबंधन की धारा 51 भी, आपदा प्रबंधन कानून में धारा 51 भी शामिल की गई। 51 बी में एक अपराध को शामिल किया गया। 51 बी में क्या कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को अपराध माना, और हाल ही में और 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। क्योंकि कोविड-19 जो है ना, ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ज़्यादा फैलता है। कोरोना वायरस है, कोविड-19 वायरस है, वो जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, अपने मेवाड़ी में कहें तो थुक्कड़े, तो उन थुक्कड़ों में ड्रॉपलेट्स में वो जिंदा रहता है। तो थूकने से तो ये भरपूर मात्रा में होगा। तो सार्वजनिक स्थलों पर थूकना हमारे भारतीयों का शुरुआत से ही, बाबर ने भी कहा था, ये तो लोगों में कोई आकर्षण नहीं है, यहाँ के लोग सुंदर नहीं है, धूल भरी हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है, धूल ही उड़ती रहती है, यहाँ के लोग कहीं भी थूक देते हैं। अलबरूनी ने भी खाता है तो कहीं भी थूक देते हैं लोग, तो ठीक है। तो इतना लोगों को कहा था, और आज भी सत्य है ये चीज़ें कि शिक्षा का काफ़ी अभाव है। सार्वजनिक स्थलों पर अस्पताल हो गए, मंदिर हो गए, थूका हुआ मिलता है, बहुत बेकार चीज़ है। तो यूपी ने वहाँ पान मसाला पर रोक लगाई थी वाकई में, और ये कानूनी बना दिया। ध्यान रखना, अब ये थूकने वाला कहीं भी अस्पताल में कोने में थूक देखो ना विमल वाला, तो वहाँ पर वाकई में आपको ये धारा याद आ जानी चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण है, ये धारा आपको वहाँ याद आ जानी चाहिए। धारा 51 बी आपदा प्रबंधन कानून में की धारा 51 बी वहाँ पर याद आनी चाहिए जब भी आप वो लाल थूक देखो वहीं पर, ठीक है। तो अपराध माना है और 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान इसमें कर दिया गया है, ठीक है। चलो, covid5.in ये एक वेबसाइट तैयार की है कोविड-19 से लड़ने के लिए। IIM कोझिकोड केरल में है, ठीक है, द्वारा बनाई गई एक वेबसाइट है। चलो, आज का मस्त प्रश्न, कल का मस्त प्रश्न था समावेशी वृद्धि सूचकांक, है ना, और जल गुणवत्ता रिपोर्ट। उस पर मैं आंसर आज नहीं दे रहा हूँ, कारण कि व्यस्तता, ठीक है। तो उसको मैं अच्छे से लिख नहीं पाया, समय नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो कल का प्रश्न और आज का प्रश्न, 2 प्रश्न के उत्तर आपको कल मिलेंगे। आप अपने स्तर पर खोजिए, और कमेंट नहीं आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आशावादी हूँ आपको कभी ना कभी तो मेरी बात आप मानेंगे। रोज़ कहूँगा कमेंट करिए खोज करके, ठीक है। कमेंट वो सुपर नाइस पर वो नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उनकी मुझे आवश्यकता नहीं, लेकिन आप खोजिए प्रश्न को, समझिए, और जो समझ में आता है, जितना आता है उसको लिखिए, ठीक है। तो आज का मस्त प्रश्न है, सिसेरी पुल कहाँ है, वह इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। सिसेरी पुल हाल ही में कहाँ बना, किसके द्वारा बनाया गया, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलो, तो इन दोनों प्रश्नों पर हम कल बात करेंगे, और फिर भी आप दोनों प्रश्नों को ढूंढिए और जितना आपको समझ में आए उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।